हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज बेसिकली मैं आपके पास लेके आई हूँ चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के ऊपर एक वीडियो कि अगर आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो आप कैसे करेंगे। और बेसिकली मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी वो कम्प्लीटली रेलिवेंट होगी और उसमें किसी किस्म की भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। और बेसिकली वो मेरा अपना मेथड है और मतलब जैसे मैंने अप्लाई किया और जैसे मुझे स्कॉलरशिप मिला तो बेसिकली उसमें सारे वो वाले पॉइंट्स होंगे और सारे वो हमारे जो पॉइंट्स होते हैं जो बेसिकली जिससे हमें एक्चुअल में स्कॉलरशिप मिलता है वो होगा और वो नहीं होगा जो वेबसाइट्स पे मेंशन होता है। तो मैनी ऑफ माय फ्रेंड्स आर आस्किंग मी अबाउट दिस थिंग, सो आई थॉट के व्हाई शुडंट आई मेक अ वीडियो और मैं उसको अपलोड कर दूं ताकि वो सब तक ये चीज़ पहुंच जाए। तो let's proceed, and if you haven't subscribed my page then please subscribe it, and thank you. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आइए आज हमारी चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की जो एप्लीकेशन है उसकी सीरीज़ की थर्ड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि स्कॉलरशिप क्या है, उसका पूरा एक बर्ड आई व्यू था। सेकंड वीडियो में हमने ये देखा था कि अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए जो कि एक प्री रिक्विजिट होता है किसी भी स्कॉलरशिप का, तो उसके लिए आपने कैसे स्कूल सर्च करने हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के, कैसे प्रोफेसर्स को रीच करना है और पूरा ईमेल। तो वो वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो आप इस पहले प्लेलिस्ट में जाके पहले वो दोनों वीडियोस देख लें। और अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल चुका है तो फिर आप इस वीडियो को फॉलो करें और अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दें। और अगर अभी नहीं मिला तो 1 मंथ तक या 15-20 डेज तक आप मजीद उसके लिए ट्राई कर लें। और अगर एक्सेप्टेंस नहीं मिलती तो फिर भी आप अप्लाई कर दें 3 यूनिवर्सिटीज़ में। हम 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू हम अप्लाई करेंगे और जैसे मैंने प्रोसीजर अभी करके आपको दिखाया है इसी तरह आपने फिर 3 एप्लीकेशन सबमिट करनी है 3 दफ़ा करके। तो इससे आपका 3 दफ़ा अप्लाई हो जाएगा। तो चलें आगे चलते हैं। जंपिंग टू द प्रोसीजर, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि बेसिकली जो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है ये आपको क्या क्या इसकी कवरेज होती है। तो जो CGS है या CSC हम इसको कहते हैं, तो ये आपकी फुल स्कॉलरशिप कवर करता है। इसमें आपकी फुल ट्यूशन फी होती है, आपकी जो कैंपस पे आप रहते हो उसके सारे पैसे होते हैं, उसके अलावा आपको स्टाइपेंड दिया जाता है। मास्टर्स के लिए जो नॉर्मली स्टाइपेंड होता है वो 3000 RMB होता है और जो PhD के लिए होता है वो 3500 तक या उससे अबव होता है। तो इसके अलावा ये है कि और भी कुछ स्कॉलरशिप्स होती हैं उनका जो स्टाइपेंड होता है वो भी इसी के राउंड अबाउट होता है। और इसके अलावा मतलब आप कुछ भी नहीं करते, लेकिन जब आप यहाँ से जाते हैं तो आप अपनी टिकट्स वगैरह खुद लेते हैं, लेकिन जब आप वहाँ चले जाएंगे तो आपको स्टाइपेंड मिल जाएगा। और कोविड की वजह से जिन लोगों का ऑनलाइन एडमिशन होगा उनके लिए ये है कि उनको कोई स्टाइपेंड नहीं मिलेगा फिलहाल, ऐसे कोई रूल नहीं है कि आपको स्टाइपेंड मिलेगा। और उसके बाद जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो उसके बाद आपको स्टाइपेंड मिलना शुरू होगा। और मास्टर्स के लिए ये होगा कि आपकी जो डिग्री है वो 2-3 साल की होगी। अगर उस पे आपकी लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज की बात भी हम आगे चल के करेंगे। चलो तो लेट्स बिगन आवर प्रोसीजर। ये मैंने वेबसाइट का यहाँ पे एड्रेस पेस्ट कर दिया है और मुझे उम्मीद है कि जो लोग एक्सेप्टेंस के लिए ट्राई कर रहे हैं उनको एक्सेप्टेंस मिल गया होगा। और अगर नहीं भी मिला है तो भी वो मास्टर्स वाले और बैचलर्स वाले तो अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एक्सेप्टेंस, और PhD वाले भी कर सकते हैं। उनके भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, मतलब 80% चांसेस हर किसी के होते हैं कि वो एक्सेप्टेंस के बिना भी हो जाए। और जो मेथड मैं आपको बताने वाली हूँ उसमें आप 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं 3 डिफरेंट एप्लीकेशन के साथ। तो इसको आप लेके चलें। अभी हम इसका पूरा एक ट्यूटोरियल होगा, ये देखें कि ये वेबसाइट है, बेसिकली इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इधर सब बताया हुआ है स्कॉलरशिप्स के बारे में। और ये स्कॉलरशिप है जो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, हम इसके लिए अप्लाई करने वाले हैं। इसके अलावा डिफरेंट स्कॉलरशिप्स होती हैं, लोकल गवर्नमेंट या कन्फ्यूशियस वाली, और स्कूल स्कॉलरशिप्स दे रहा होता है, तो आप इधर भी इनको भी खोल के चेक कर सकते हैं। तो अभी हम इस पे काम करने वाले हैं। तो यहाँ से बेसिकली हम सीधा जाएंगे इस लिंक पे जो कि स्कॉलरशिप एप्लीकेशन है, क्योंकि अब हमने एप्लीकेशन सबमिट करनी है। और उसके अलावा ये आपकी प्रोफाइल और एजुकेशन और मतलब डिफरेंट चीज़ें आप इसको एक्सप्लोर करें, आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा। और ये थोड़ा टाइम ले रहा है वेबसाइट ओपन होने में। ये जो एप्लीकेशन की जो डेट है वो 1 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है एप्लीकेशंस, और मुझे लगता है कि ये फरवरी तक रहेंगी ऑन। तो ये बेसिकली इस तरह का आपको पोर्टल नज़र आ जाएगा। और ट्रांसलेट करने का ऑप्शन वैसे यहीं पे होता है, लेकिन अभी नहीं दे रहा ये ट्रांसलेट का ऑप्शन। आप इसको इंग्लिश में ले आए पहले तो सबसे।
और अब यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि आपने कैसे लॉगिन करना है, लॉगिन विद ईमेल या लॉगिन विद सीएससी नंबर। तो हम करेंगे लॉगिन विद ईमेल एड्रेस और यूजर नेम। आपके पास अगर ईमेल एड्रेसेस हैं बने हुए तो जीमेल का बिल्कुल भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी। आप याहू से, याहू का आपके पास ईमेल एड्रेस है तो ऐड करें, और नहीं या तो बना लें। 3 ईमेल एड्रेसेस आपको चाहिए होंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी 3 हैं याहू या हॉटमेल के तो वो यूज़ करें, नहीं तो 3 न्यू याहू पे जाके ईमेल एड्रेसेस बना लें। 1-2 मिनट का काम है वो। तो इसमें मैं ज़रा अपनी इंफॉर्मेशन इनपुट करती हूँ। यूँ करके, और ओके फाइन। तो ये बेसिकली आपका इस तरह करके मेरा बना हुआ था ईमेल एड्रेस, मैंने ऐड किया याहू का और ये आ गया है। तो उसके बाद ये है कि इस तरह आपको ये खुल जाएगा। आपने पहले इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एक बार रीड कर लेंगे तो दोबारा बार बार कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। और अगर फिर खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर बहुत मसला होगा। आपका अगर पेज खुला है इंग्लिश में है तो वेल एंड गुड, ये तो आप यहाँ से जाके इसको इंग्लिश में कर सकती हैं, ये कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये आपको बता रहा है कि सबसे पहले इंस्ट्रक्शन रीड करें। स्टेप 1 क्या है कि अभी हम जब एप्लीकेशन, यहाँ से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी इस पॉइंट से, तो इससे पहले ये कह रहा है कि अपनी इनपुट करें पर्सनल डिटेल्स। आप उसको एडिट करेंगे, अभी हम खोलेंगे तो उसमें आपने सारी अपनी इन्फॉर्मेशन देके उसको फिनिश कर देना है, उसको सबमिट कर देना है। फॉर्म नहीं सबमिट करना, वो जो स्पेसिफिक डायलॉग बॉक्स है उसको कर देना है। उसके बाद सेकंड में जब आपकी प्रोग्राम कैटेगरी आएगी तो ये आपके पास ए है, बी है और सी है। तो ये ए में आपको बता रहे हैं कि आपके पास एजेंसी नंबर होना चाहिए, आप एम्बेसी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं। बी में भी आपके पास एजेंसी नंबर होना चाहिए लेकिन आप यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं। तो हम जो है वो यूनिवर्सिटी के थ्रू, इसलिए आपने पहले अपनी 3 यूनिवर्सिटीज चूज करके रखनी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी अपनी इस एप्लीकेशन में यूईएसटीसी में अप्लाई कर रही हूँ। तो जो कैटेगरी सी है उसमें जो होता है वो आप स्पेशल नोटिस एक डिफरेंट टाइप की है, तो इसमें हम नहीं जाते, हम कैटेगरी बी में ही अप्लाई करेंगे। सेकंड प्रोसेस हम स्टेप हमारा ये होगा। थर्ड में हम क्या करेंगे, अपना जो एजेंसी नंबर है, हर यूनिवर्सिटी का एक एजेंसी नंबर होता है। मैं इसी जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दूंगी, उससे आपने अपना एजेंसी नंबर निकालना है यूनिवर्सिटी का। एक डिफरेंट सा कोड होता है जैसे पोस्टल कोड होता है, तो वो आपने ऐड करना होता है जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन डाल के उसको सबमिट करवा देना। और सबमिट करवाने के बाद अमेंडमेंट्स नहीं हो सकती पर्सनल डिटेल्स पे और एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन पे, तो पहले से ही आपने इसको डबल चेक करके, बहुत ज़्यादा टाइम है, 1-2 महीने का टाइम है, तो आप आराम से एप्लीकेशन सबमिट करवाएं, सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके रखें, फिर इस पोर्टल पे आएँ, चीज़ें ऐड करें और फिर उसको सबमिट करें। बाद में बहुत प्रॉब्लम होगी। और प्रिंट भी करके रख लें अपने फ़ायदे के लिए। आगे जो आपके साथ जो भी जो मतलब आपको कनेक्ट किया जाएगा वो ईमेल के थ्रू ही किया जाएगा। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ और कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको ये कहते हैं कि आप अपना जो है वो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हार्ड फॉर्म में भी सबमिट करवाएँ, और कुछ नहीं कहती, तो वो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे पता चल जाएगा। और सीएससी के लिए भी आपने डिस्पैच करना होगा तो वो भी उस पे मतलब आपको आपकी यूनिवर्सिटी, जो रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी है वहाँ से पता चलेगा। यहाँ से आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन में आना है। और ये आपको इस तरह करके पहला स्टेप होगा जिसमें आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे। तो यहाँ से आपके सबसे पहले यही, आप जब पर्सनल डिटेल डाल देंगे उसके बाद से आपसे पूछेगा कि आप कौन सी कैटेगरी में अप्लाई करना है। आपने टाइप बी चूज करना है और फिर एंड पे आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कर लेना और उसको सबमिट कर देना है। जब आप पर्सनल डिटेल्स में आएंगे तो इसमें जाहिर सी बात है कि आपकी सारी पर्सनल, आपका नेम, पासपोर्ट नेम जो भी है, मतलब जो आपका CNIC नेम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आपके CNIC पे है वही आपके पासपोर्ट पे होगी, आपका जेंडर, मैरिटल स्टेटस, कंट्री ऑफ बर्थ, सिटी ऑफ बर्थ, रिलीजन, नेशनैलिटी, नेटिव लैंग्वेज उर्दू, पासपोर्ट नंबर और उसका एक्सपायरेशन डेट। उसके अलावा अपना टेलीफोन नंबर दें। ईमेल जिससे आपने लॉगिन किया है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। उसके अलावा भी आप कोई देना चाहते हैं तो ज़रूर दे दें। वीचैट आईडी नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, स्काइप है तो दे दें। और एड्रेस लिखिए अपना, क्योंकि आपको एडमिशन लेटर आएगा तो वो एड्रेस पे ही आएगा। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में भी आप दे दें इन्फॉर्मेशन। इसको वेरीफाई करें और सेव कर दें। अभी तो ये कह रहा है कि आपने कुछ भी नहीं लिखा।
लेकिन ये आपको मैं बता रही हूँ। उसके बाद जो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है, उसमें आप ये एजुकेशन लिखेंगे कि ये आपकी एजुकेशन लेवल, आप हायर से लोअर की तरफ जाएं। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करें तो सबसे पहले बैचलर्स की डालें, फिर एफएससी की और मैट्रिक की। वैसे वो ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप पीएचडी के लिए जा रहे हैं तो आप मास्टर्स और बैचलर्स की डाल दें। कोई एक्स्ट्रा आपने कुछ किया हुआ है, कुछ डिप्लोमा वगैरह, तो वो ऐड कर दें। कोई जॉब हिस्ट्री है तो वो कर दें और उसको वेरीफाई एंड सेव करें। और उसके बाद इधर आपके जो अदर कॉन्टैक्ट्स हैं उनके बारे में भी अगर आप कुछ बताना चाहते हैं कि अपनी फैमिली के बारे में, तो ये आप ज़रूर लिख दें। उसके अलावा फिर आप इन तीनों को सेव कर देंगे। और जैसे ये चीज़ फिनिश हो गई तो ये आपसे, जैसे आप टाइप बी एप्लीकेशन करेंगे ना, तो इसमें फिर आपकी यूनिवर्सिटी है। टाइप बी का मतलब होगा कि आप यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, और फिर वो आपको यूनिवर्सिटी वाला पेज खोल देगा और उसमें आपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखना होगा और अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। अब जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे वो, एक मिनट मैं आपको करके दिखा देती हूँ, वेट। अब मैंने आप लोगों को एक रियल टाइम और एक अच्छा ट्यूटोरियल देने के लिए अपनी सारी इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी है इसमें, ताकि हम देखेंगे अब हमें आगे ये प्रोसीजर। तो जैसे ही मैंने अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स डाल दी हैं तो इन्होंने मुझे ये वाले ऑप्शंस दिए हैं, तो इसमें से मैंने टाइप बी एप्लीकेशन पे जाना है। अब टाइप बी एप्लीकेशन, अब यहाँ हम कहेंगे ऐड अ न्यू एप्लीकेशन। यहाँ से आपका काम स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे आपने, यहाँ पे एजेंसी नंबर चाहिए। अब हर यूनिवर्सिटी का अपना एजेंसी नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल तो ये UESTC का एजेंसी नंबर है। इतना इजी काम है ये। और यहाँ से आपने इसको, जैसे ही आप देखें अभी एजेंसी नंबर आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो कह रहा है कि ये एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि मैंने एक फुल स्टॉप के साथ इसको ऐड किया है। तो ये काम नहीं करना। 10614 तो फुल, इतना ज़्यादा इजीली कॉपी पेस्ट नहीं करना कि फुल स्टॉप एक कॉमा भी आपका साथ आ जाए। तो आपने यूँ करना है। तो मैंने भी ऐड किया तो उनको पता चल गया कि ये यूनिवर्सिटी है। तो बेसिकली यही पर्पज़ है एजेंसी नंबर का। चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी है नहीं है, बिल्कुल पुअर है, ऐड कर दें। सर्टिफिकेट है नहीं है, नहीं है, नो प्रॉब्लम। इंग्लिश आपने कहना है कि हाँ बहुत अच्छी एक्सीलेंट इंग्लिश है। और अगर आपके पास कोई आइल्स टॉफल या कुछ भी है तो वो आप ऐड कर दें। आपने कैसे मास्टर्स के लिए, डॉक्टर्स डिग्री के लिए, या बैचलर्स के लिए, या जनरल, किसके लिए अप्लाई करना है? तो फॉर एग्जांपल मास्टर्स के लिए तो डिसिप्लिन अपना चूज करें। यहाँ पे आप प्रेफर्ड टीचिंग लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप बताएंगे नहीं कि आप इंग्लिश में करेंगे चाइनीज, वो आपको बता नहीं पाएगा कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो जब मैंने इंग्लिश कर दिया तो वो ये मुझे अप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे मेडिसिन, नेचुरल साइंस, बायो वाले आए इधर, मेडिसिन वाले, इंजीनियरिंग वाले, मैनेजमेंट। तो फॉर एग्जांपल नेचुरल साइंस मेजर जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो बायो केमिस्ट्री, बायो साइंसेज, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, कोई भी आप ले लें। ड्यूरेशन आपका जाहिर सी बात है कि सितंबर 2022 से स्टार्ट होगा और आपका ख़त्म हो जाएगा 2024 तक। 2 साल का आपका मास्टर्स होगा। इंग्लिश लैंग्वेज है इस वजह से। अगर आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज चाइनीज़ होती तो वो आपकी इस वजह से नहीं, क्योंकि आपने, एक तो आपके पास एचएस का सर्टिफिकेट आपने कहा नहीं है, अगर आपके पास है तो आप यस कर दें, तो ये आपको चाइनीज़ का ऑप्शन भी दे देगा। और फिर जो आपकी डिग्री होगी वो भी 3 साल की हो जाएगी। इंग्लिश लैंग्वेज में 2 साल की होती है। कभी आप चाइना आए हैं, नहीं आए, कभी आपने पहले आपको चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिली है तो नहीं मिली, तो आप इसको सेव कर दें। तो अब ये यहाँ पे आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स डालने हैं। आईडी फोटो आप स्कैन करके रखें, यहाँ पे अपलोड करें। साइज का अगर इशू आता है तो जो भी इंस्ट्रक्शन होंगी उसको फॉलो करें। एचईसी की आपकी जो डिग्री है बैचलर्स की, वो एचईसी से वेरीफाइड होनी चाहिए। उसको आपने स्कैन करना और यहाँ पे अपलोड कर देना। आपका जो ट्रांसक्रिप्ट है वो भी स्कैन, मतलब नोटराइज्ड होना चाहिए, उस पर स्टैंप होनी चाहिए एचईसी की। और मोफा की भी अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और फिर आप उसको अपलोड कर दें। लेकिन अभी आप सिर्फ अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की नहीं भी हो तो कोई बात नहीं। स्टडी प्लान आपके पास एक होना चाहिए कि ये मेरा पर्पज़ है, मैं मास्टर्स के लिए आना चाहता हूँ या मैं पीएचडी के लिए आना चाहता हूँ, इस काम पे रिसर्च करना चाहता हूँ। अगर तो एक्सेप्टेंस लेटर है तो प्रोफेसर से भी एक बार डिस्कस कर लें, नहीं तो आप यहाँ पे अपलोड कर दें। यूनिवर्सिटी के पास जैसी आपकी एप्लीकेशन आएगी वो आपके जो रिस्पेक्टिव, मतलब वहाँ पे टीचर्स होंगे, उनके पास जो जो स्लॉट्स अवेलेबल होंगे वो उनको खुद ही फॉरवर्ड कर देंगे और फिर आपकी वो लोग पढ़ लेंगे। तो एक्सेप्टेंस नहीं भी है तो आपके चांसेस उतने ही हैं। अब आपको 2 रेफरेंस लेटर चाहिए। ये आपको
आपका कोई पुराना टीचर आपकी यूनिवर्सिटी वाले दे सकते हैं। मैंने अपने सुपरवाइजर से लिए थे और उसके अलावा एक और टीचर से लिए थे, तो आप भी 2 रेफरेंस लेटर्स बनवा लें अपनी यूनिवर्सिटी से। पासपोर्ट की फर्स्ट पेज की पिक्चर जो है वो स्कैन करके अपलोड कर दें। आपका एक फिजिकल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड है, उसका मैं लिंक दे दूंगी, वो गूगल डॉक्स पे भी पड़ा होगा। वो एक बेसिक सा होता है, एक बहुत जनरल होता है, वो किसी भी डीएचक्यू से आप करवा सकते हैं और बहुत इजी होता है, उसमें बहुत नॉर्मल सी चीजें होती है, बस आपने वो करना है। अगर आपको कोई पेपर पब्लिश है या आर्टिकल पब्लिश है तो अपलोड कर दें। और ये म्यूजिक वर्क वाली चीज़ है, ये आर्ट वाले बच्चों के लिए, अगर कोई आर्ट वाली फील्ड में अप्लाई कर रहा है तो वो कर सकता है। अदर स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपके पास अगर कोई करेक्टर सर्टिफिकेट है, कोई आपने एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्ट लिया था, या कोई लैंग्वेज का है, या कोई किसी भी स्पोर्ट्स का और कुछ भी है, तो वो आप अपलोड कर दें। चाइनीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, आपने कुछ किया है ऐसा, तो आप कर सकते हैं, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लिश का ये है कि अगर आपके पास आइल्स या टोफल वाला है तो आप वो अपलोड करेंगे, और अगर नहीं है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से ही एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बनवाएंगे। आप उनको सिर्फ बताएंगे कि मुझे ये सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो आपको मतलब बनवा देंगे। आपको यूनिवर्सिटी वाले रजिस्ट्रार ऑफिस से बनेगा, उसमें सिर्फ यही लिखा होगा कि इस बच्चे ने जो डिग्री ली है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ली और इसके पास कैपेबिलिटी है कि ये आगे भी इस लैंग्वेज को अडॉप्ट करते हुए अपनी रिसर्च अपना वर्क कर सकता है। तो ये बस इतना सा काम होगा। और नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड रिपोर्ट भी आप है, ये आपके पास मतलब इसमें इस तरह होगा कि आपके पास एक होना चाहिए कि कोई आप पे कभी कोई प्रॉब्लम, मतलब आपने कभी कोई क्राइम ना किया हो, यहाँ पे इस किस्म की कोई रिपोर्ट ना हो, तो वो आप किसी भी जो आपका जो जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ का जो पुलिस स्टेशन होता है ये वहां से बनता है। तो अगर इसमें यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अगर एप्लीकेंट ये नहीं प्रोवाइड कर सकता तो फिर वो क्या है, यूनिवर्सिटी से बात कर ले, क्योंकि ये बेसिकली यूनिवर्सिटी वालों को देना होता है। और इसकी जो वैलिडिटी होती है ना, वो भी 6 मंथ्स की होती है। तो अभी आप नहीं भी इधर अपलोड करेंगे तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जब आपको वो लोग सिलेक्ट करेंगे तो वो आपसे मांगेंगे, फिर उस टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा। तो अगर आप अभी भी दे देंगे तो एक ये है कि आपके चांसेस ज्यादा होंगे। और ये सब करने के बाद आपने इसको सबमिट कर देना है एप्लीकेशन को। तो मतलब कि सबमिट आपने तब करना है जब आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए होंगे। मतलब अगर मैंने आज मेरे पास 3 डॉक्यूमेंट्स और मैंने 3 अपलोड कर दिए हैं, तो मुझे ये सबमिट प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं 3 अपलोड करने के बाद इसको बंद कर दूंगी, तो ये चेंजेस खुद ही सेव कर लेगा। लेकिन अगर आप इसको अब जब आप सब क्लियर हैं पीछे से भी, तब आपने आके इसको सबमिट करना है और इसके बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो ये बेसिकली सारा प्रोसीजर है, मैंने आपको सारा ट्यूटोरियल कर दिया है। आई होप कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और दैट्स ऑल फॉर नाउ। देखिए अनसबमिटेड है, इसको मैं फिर एडिट पे जाऊंगी और एडिट पे जाके मैं अपने डॉक्यूमेंट्स ऐड कर दूंगी। समझ एक दिन मैंने फॉर एग्जांपल 2 किए हैं तो अगले दिन मेरे पास बाकी हैं, इस तरह करके। और विदड्रॉ भी आप कर सकते हैं इन केस आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है, तो फिर हम यहाँ से विदड्रॉ, वैसे विदड्रॉ कोई करता नहीं है। एडिट ही आप कर सकते हैं जब तक कि आपने सबमिट ना की हो। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई होप कि आप लोगों को समझ आई हो। अगर कोई क्यूरी हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।